अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर में परभनी शहर की फिक्र अगर किसे है तो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और परभनी शहर की जनता को धूल से अगर मुक्ति दिलाने की कोशिश कोई कर रहा है तो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। खास तौर से वो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें एक दूसरे की सेहत की खास तौर से फिक्र रहती है, जिनके घर में लोग बीमार होते हैं, ऐसे तमाम ही सामाजिक कार्यकर्ता इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हैं कि दूसरे किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार ना हो। इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। परभनी के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखे, वो लोग सिर्फ इस बात का ख्याल रखते हैं कि परभनी शहर को धूल से निजात दिलाने के लिए क्या कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी होती है ये किसी भी तरह से यहाँ पर धूल से मुक्ति दिलाने की कोशिश नहीं करती है। इस बार भी यही हालात हो गए हैं और हालात हाजरा पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में, परभनी आज तक के स्टूडियो में अजमत खान साहब है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और परभनी शहर के हर गली कूचे में जाकर खास तौर से एजुकेशन को लेकर ये फिक्रमंद रहते हैं और झोपड़ी झुग्गियों में जाकर ये छोटे छोटे बच्चों को एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं। परभनी शहर के हर रास्ते के बारे में जिस तरह से वो फिक्रमंद है कि परभनी शहर के किसी भी रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि धूल से मुक्ति आपको मिलना बहुत जरूरी है। परभनी शहर के रास्तों का विकास होना बहुत जरूरी है। परभनी शहर में जो गड्ढे हो चुके हैं, परभनी शहर के रास्तों पर जो गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से परभनी शहर में यहां पर डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। कसीर तादाद में डॉक्टरों का फायदा हो रहा है। अगर आपके जेब में पैसे हैं तो भी, और अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो भी डॉक्टरों का आपकी वजह से फायदा हो रहा है और लाखों रुपए की गाड़ी कमाई डॉक्टर्स कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपके जेब में पैसा नहीं है और डॉक्टर्स पैसे कैसे कमा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत अगर आप बीमार हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में, अगर आप बीमार हो रहे हैं और आपके पास में अगर पीले कलर का राशन कार्ड है, जिस और आपका पीले कलर का राशन कार्ड आपका यहां पर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के लिए आपके बहुत काम आ रहा है और इसी का फायदा डॉक्टर्स उठा रहे हैं। धूल की वजह से या गड्ढों की वजह से आप बीमार अगर हो रहे हैं तो आपको मुफ्त में इलाज केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के तहत ये डॉक्टर्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ये इन योजनाओं के तहत पैसा तो अपने अकाउंट में ले रहे हैं और औने के पौने भाव आपका इलाज कर रहे हैं। जहां पर आपको 100 रुपये फीस लगना है, वहां पर आपके 1000 रुपये लूट रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर गबन किया जा रहा है, जिस पर चर्चा करने के लिए और हालात हाजरा पर चर्चा करने के लिए परभनी आज तक के स्टूडियो में अजमत खान साहब आए हुए हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? आज के जो माहौल परभनी में हम लोग देख रहे हैं जी, जो हम लोग जो परभनी में रह रहे हैं, हमारे ये समझ में नहीं आता कि हम कौन से गांव में है, कौन से खेड़े में है या कौन से शहर में। महानगर पालिका परभनी है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि हमने गाना सुने थे, ये शहर हादसों का शहर है बम्बई बोल के। ये शहर परभनी धूल, गड़ों का, बेरोजगारी का, भूखमरी का और परेशान लोगों के हालात का, और चंद लोगों को छोड़ के आप देखिए हर आदमी रोटी रोजी कमाने के लिए परेशान हाल है। क्योंकि मैं ज़्यादा बोला तो लोग नाराज हो रहे। इसके बारे में बाद में बात करो इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल बताऊंगा आगे कि भाई क्या होता है, गड्ढे कितने हैं, धूल कितनी है, मिट्टी कितनी है, कौन से दवाखानों में सर्जन लोगों ने कैसी खपन होती है, कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इसके बारे में बाद में करूँगा। तो आज जो दिल्ली में और बिहार वगैरह में इलेक्शन चल रहे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा। अब दिल्ली में हम चलिए दिल्ली के हालात देखते जाके। दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, एक केजरीवाल है, एक कांग्रेस है, और बीच में हमारे असदुद्दीन साहब जाके थोड़ा वहाँ पे गर्मा गर्मी तकरीर गर्म कर दिया इलेक्शन को। लेकिन सब क्या है, ये बीजेपी की, केजरीवाल की मिली भगत है वहाँ से कांग्रेस को नहीं आने देने के लिए। मैं मुसलमानों से बहुत अदबल गुजारिश करूँगा, जितने कांग्रेसी वहाँ पे एमएलए खड़े हुए, घर घर जाके आप अपने तौर पर, रजाकारा तौर पर आप क्या करो, कांग्रेस वोट दो। ये हालत देखो मत के क्या है। ये 25 जो है ये मुसलमानों का आजमाइशी साल है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है मुसलमानों के ताल्लुक से। जहाँ पे अव्वल नंबर पे जो बदमाशी पे उतरा हुआ है वो सऊदी अरब है
और बाद में कई अरब ममालिक है, 56 ममालिक है जो बिल्कुल नाकारा बन के बैठे हुए, उसका नाजायज फायदा हमारे मुल्क में भी उठा रहे हैं। अब मेरी गुजारिश इतनी है कि भाई जब दिल्ली का, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई राहुल गांधी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मोतीलाल नेहरू, उसके वालिद साहब वकील, उसका नाना वकील, इतने साल उन्होंने हुकूमत किया। भाई फसाद हर दौर में हुए, लेकिन फसाद क्या मालूम है, होते थे थम जाते थे, हिंदू मुसलमान एक हो जाते थे। लेकिन ये पार्टी जो बीजेपी जब से इलेक्शन में जोर लगा के जो उतरी है, सिवाय मुसलमानों को मारने के, मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को जलील करने के, मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टियां खाने के और मुसलमानों का मुदाखलत करने के अलावा इसका काम कुछ नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल के ही वो जीतना चाहती है। और आसानी से मैं समझता हूँ बीजेपी दिल्ली में जीत जाएंगी, क्योंकि प्री प्लान है। केजरीवाल एक नंबर का नंबर 1 आरएसएस का आदमी है। इससे पहले भी मैं आपको बताया था, आज भी उसने साबित कर रहा कि वो आरएसएस का। क्या होगा, केजरीवाल कब पड़ेंगे तो उन्हें कांग्रेस से लेगा, क्या नहीं लेगा, इसके लिए वो बीजेपी सपोर्ट करेंगी नहीं करेंगी, मगर ये झगड़े उनके आपस के, मुसलमान बीच में थाली का बैगन बना हुआ है। अब ये सब गए माशाल्लाह 2 सीट पे खड़ा करे, 2 सीट चुन के आएंगे नहीं चुन के आएंगे, उसके बाद क्या नजर आएगा मुसलमानों का। आप बताइए क्या हाल है यूपी में, 4 करोड़ मुसलमान यूपी में है। आज देखिए कितना जुल्म हो रहा, क्या बोल रहा, कोई क्या कर सकता। आजम खान पागल बन के रोड पे फिर रहा, बीवी जेल में, कभी बेटा जेल में, कभी उन्हें जेल में। सब जितनी प्रॉपर्टी, जितनी मुसलमानों की प्रॉपर्टी को उन लोगों ने जब्त करते जा रहे। और अवैसी साहब को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह इलेक्शन की पार्टी मत बनिए, कुछ काम करिए, मगर कुछ अगर काम आपसे नहीं होता तो खाली आप सर्वे करिए। जो हुकूमत करे हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमान, जिनके बड़े बड़े वहाँ पे मकबरे हैं, मकबरों में मस्जिदें हैं, वो आज वो आसार खदीमा पर के बोर्ड लगा देते, और बाद में जो है क्या मालूम है, आप जाकर उसके अंदर देखिए, जुआ उसके अंदर चल रहा, शराब उसके अंदर चल रही। कहाँ पर है, दिल्ली के दिल में। ये दिल्ली के बाहर की बात नहीं है, ये दिल्ली के दिल की बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े मकबरे हैं जहाँ पर जुआ चल रहा और जिनाकारी चल रही, पैसे लोग दिन दिवाले अपने अय्याशा कर रहे हैं। अब आते थे जरा सा इलेक्शन खत्म होने के बाद ये मकबरे को भी झांकिए आप। मैं आपसे अबदन गुजारिश कर रहा हूँ, हम तो वीडियो में देख रहे, हम तो इसमें मोबाइलों में देख रहे, आप जाके खुद जाके जानिए कि क्या बात है, क्या करना चाह रहे। अब देखिए, एक मैं आपको दिल्ली की बात बता दिया, अब रहा इलेक्शन और मुसलमान, अब वो निकलेंगे वहां से बिहार की तरफ आएंगे। बिहार को 5 एमएलए मुसलमानों ने चुन के दिए थे, 4 हरामखोर भाग गए, उनका आप क्या इलाज करें। आप मुसलमानों के नाम पे इलेक्शन लड़े, मुसलमानों के नाम पे वोटिंग लिए, मुसलमानों के नाम पे वो एमएलए बने और दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप ये सिलसिला क्या पूरे हिंदुस्तान में जारी रखेंगे। आप उन्हें घर जला देना था, उनको ऐसी सबक देना था ताकि कोई दूसरा भी इलेक्शन ऐसा नहीं करे। आप क्या बोल रहा हूँ, निकले चलो दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बंगाल, बंगाल से हैदराबाद, हैदराबाद से क्या ये इलेक्शन पार्टी बनाया आप। अरे मुसलमानों के लिए कुछ काम करो भाई। मैं आपको शख्सी तौर पर जानता हूँ, मैं आपके वालिद साहब को जानता हूँ, मैं प्रॉपर हैदराबाद का रहने वाला हूँ, तो भाई बताने का जा रहा, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा। आपके उतनी अल्लाह ताला ने आज जो हिंदुस्तान में इज्जत दिया, मुसलमानों में इज्जत की, तो आप है, उम्मीद भी आपसे रखी है, शिकायत भी आपसे है, और आप इस काम करके लेना, दूसरा कोई देखेगा। आजम खान थोड़ा कोशिश करा तो उसका हाल देखो क्या है। ऐसा ना हो गया खुदा न खास्ता कि आपका नंबर ऐसा लग जाए, तो हम तो पूरे दुनिया पर नजर रखते, पूरे हिंदुस्तान की सियासत पर नजर रखते। पलट गया, आप देखो भाई तेलंगाना के क्या हालात है। साहब जिस तरह से फिक्रमंद है और मुस्लिम समाज को लेकर ये खास तौर से फिक्रमंद है कि सारी दुनिया में मुसलमानों पर जो बर्बरियत की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये अगर हर मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान अगर जानने की कोशिश करे तो सबसे पहले हर मुसलमान मर्द और औरत ने अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए इस दुनिया में पैदा किया है, और इस दुनिया फानी में हर मुसलमान ने यही काम करना है। लेकिन आज हर मुसलमान, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हकीकत बात तो यह है कि मुसलमानों को आर्जी तौर पर अब दुनिया से प्यार हो चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला का नाम सिर्फ जबान पर चुप लिया जाता है। बस इसी तरह से ही प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मसाजिद खाली पड़ी है, मसाजिद में जाने के लिए मुसलमान नमाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी छोटी बहनों और भाइयों का हक मारने के
लिए सबसे पहले मुसलमान ही आगे आया हुआ है, जिसकी वजह से यही कौम है जो 800 साल पूरे हिंदुस्तान पर राज की थी, ये इसी कौम ने, और आज जूते खा रही है यही कौम। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अरब ममालिक में जहां पर हिंदुओं का आना मना था, आज वहां पर हिंदू समाज के गैर मुस्लिम लोग, जो मुसलमान से, जो ईमान से, जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों ने वहां पर भी प्लॉटिंग्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। आज आप देख रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा सा मौका, एक कर उंगली पकड़ने का मुस्लिम ममालिक ने हाथ दिया था, आज वही इजराइल सारी दुनिया पर यहां पर तानाशाही के तौर पर उभरा हुआ है। अगर आप यहां पर गैर ईमान वालों को अगर आप प्लॉट्स बेचेंगे और आप अपने ईमान वालों की जगह में अगर जगह देंगे तो यहां पर आपका क्या हाल होगा आने वाले दिनों में, अंदाजा लगा लीजिए। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में अजमत खान साहब है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब की इस बारे में है। देखिए, आपने इसराइल का जिक्र करे जी। इसराइल ने शुरू में जो फलस्तीन में, सुनिए क्या, इसराइल ने शुरू में जो फलस्तीन में कुछ जमीन खरीदा था जी, वो जो जमीन खरीदने के बाद वो थोड़ी बहुत तो जमीन खरीदा, बाद में क्या करा, कब्जा करना चालू कर दिया। कब्जा करते 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 पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर दिया। और ये अल्लाह ना करे भाई हमारे जिंदगी में तक, तो क्या हमने दुआ करी ये हाल सऊदी अरब का नहीं होना, क्योंकि सऊदी मक्का मदीने में खास तौर पे ममनू है कि भाई ये इसकी तिजारत नहीं होना। ये शहर क्या मालूम, अल्लाह ताला ने अपने तौर पर मुसलमानों के लिए बनाए हुए। अल्लाह का घर मक्के में है और मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें हैं। बोलिए आप, ये उसको जितने अच्छे हालात अंदाज में बोल सकते हैं आप बोलिए, मगर वो वहां पर जो प्लानिंग हो रही आप उन्होंने ओपन कर दिया। अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत दिया कि आप अंदाज लगा नहीं सकते। सोना आज किसके पास ज्यादा है, अमेरिका के पास है। इनके पास जब सोना है तो टैलेंट बना रहे। इन्होंने भाई एक सोने की गाड़ी बना दी प्रिंस ने। अब उन्होंने बोला मैंने सोने की तो पूरी गाड़ी कर दिया, और सामने वाले समय क्या करा, दूसरा क्या करा, पूरे हीरे जवाहरात अरबों रुपए के हीरे जवाहरात गाड़ी के ऊपर लगा दिया। पैसे की जो भरपूर मार है ये लोग जो खर्चा कर रहे, तो आप हमारे को ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने ये कहीं ना कहीं आखिरत की जो निशानियां दिया क़यामत की, उसकी शुरुआत हो गई। एक रियाद से 300 किलोमीटर दूर पे अमेरिका ने एक बड़ा मजमा बनाया, ला के रखा वहां पे, वो उसका नाम दिया नजमा। 300 किलोमीटर दूर पे, अब वहां पे बहुत बड़ी एक जो क्या मालूम है मेला लगा देंगे हमेशा के लिए, और वहां पे सूदखोरी, हरामखोरी, शराबखोरी बिल्कुल तैयारी चालू हो गई। अल्लाह माफ करे कि भाई मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इल्म दे, इस्लाम के करीब करे। और जितने भी लोग हैं, ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, आप मालूमात करके लीजिए, क्योंकि ये लंबी तकरीर होगी। इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 मैं इस बारे में बोलूंगा। पर्सनल एक सऊदी अरब पे बोलूंगा और एक इसराइल पे बोलूंगा, और हालत हाजरा में जो हमारे हिंदुस्तान में है उसके बोलूंगा। गुजारिश है भाई सबके साथ के भाई 2 सीट आप लड़ो क्या 4 सीट लड़ो, 2 सीट पे पूरी ताकत लगा दो। अब जो 60-70 सीट है उसके ऊपर आपके उम्मीदवार क्या कर रहे, आपके लोग क्या कर रहे हैं, खुल के कांग्रेस वोट दो। देखो 4-6 मैं समझता हूँ स्टेट बचे हुए बीजेपी के लिए, और उन्होंने 25 में पूरी कर देंगे। जब इनकी पूरी स्टेट आ जाएगी फिर इन्होंने मनमानी करेंगे। मदाखलत तो खुल के करे, तलाक के बारे में कर दिए, हर वो चीज मुसलमान को जो चुपती बात हलाला के बारे में बात करते हैं, ये बाहर हलाला के जिंदा रहते हैं, इनको कोई गम नहीं है। हमारे ऊपर हलाला कर रहे, फिर हमारे ऊपर वो कर रहे। थोड़ा में एक ऐसा खिस्सा रहता, हमको जितना इल्म है मुसलमानों को आज है, ऐसे ज्यादा इल्म लोगों ने हासिल करे इस्लाम के बारे में, और जहाँ इस्लाम की बुराइयां है वो खुल के बता रहे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा इनके साथ बुराई हो रहे, और जो अच्छा है वो बताने की उनको जरूरत क्या है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई हमको अल्लाह ताला ने जिस जमाने में पैदा करे, उस जमाने के अल्लाह ताला हमसे हिसाब लीजिए। हम अंग्रेजों के जमाने की बात नहीं करते, न वो मुसलमान हो क्या कोई कौम हो, मुस्तकबिल का नजर में रख के जो आप प्री प्लानिंग करेंगे वो मुसलमानों के कौम के लिए फायदा होगा। क्योंकि भाई अपने कोई प्लान नहीं है। मुसलमान में, हिंदुस्तान में ना आलिम दीन इतनी मेहनत कर रहे, फेल हो रहे, लीडरशिप इतनी कर रहे, फेल हो रहे। क्यों? एक जैसी नहीं है और प्लान नहीं है। बगैर प्लान के वो आ रहा कि मैं तकरीर कर दे रहा, सब आपकी बात कर रहे, पर सुनने वाला कौन सुनता, फिर वहां बाद में माश एतबार से परेशान हो गए। पैसा खुल के बता दिया कि भाई अल्लाह ताला ने काफिर उनके ऊपर है, भाई अल्लाह को नहीं मानते। आखिरी जमाने में पैसा उनके पास ही आएगा,
मुसलमान के पास भी आएंगे, दुनिया दौलत को जाएंगे, ईमान खत्म कर देगा। आज जिनाकारी के बारे में क्या है देखो ना, आज सूदखोरी के बारे में क्या है, इतनी आसानी से भाई उन्हें क्या बोल रहा, अरे हमने कहा सूद ले रहे भाई, हम तो फाइनेंस पे करा के लिए, और फाइनेंस के ऑफिसर मुसलमान ही खोले ऑफिस, 1.5 करोड़ रुपए का फाइनेंस पे चल रहा। तो इस्लाम कहाँ पे है यहाँ पे? अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। सब्र करना पड़ेगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र से काम लो, जहाँ है वहाँ रहो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। इसका मतलब है कि भाई नमाज को पकड़ो। देखिए जुम्मे में जितने लोग महल्ले में आते, वो लोग फजर में क्यों नहीं आते, वो ईशा में क्यों नहीं आते, ये लोग जाते कहाँ? आज मोबाइल का दौर है, हर दोस्त को अपने मोबाइल मारो, चलो तो खैर, हर दोस्त एक दूसरे को चैनल बनाओ और मोबाइल पर उठाओ। अच्छा तरीका है ना भाई, इमाम तो पुकारा बेचारा, मौजूद तो पुकारा बेचारा, सलात तो खैर, नींद से बदल नमाज है बोल रहा है, लेकिन उसी सुनना नहीं। दोस्त का फोन आया तो मोबाइल पे टक ब्रेक उठा था, अरे चल भाई होगा फजर की नमाज, चला जाओ बिस्मिल्लाह, बाहर नहीं लाओ। खैर कुछ ना कुछ प्लान करो, रमजान आने वाले, रमजान की तैयारी करो, इंशाल्लाह आखिर में बुलाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, इज्जत देते हैं। आप लोग भी मेरे बात पे तवज्जो दो, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही तो फिर एक बार मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूँ, 95 45 34 32 64, उसके ऊपर कॉल करो। भाई तुमने ये गलत बात बोले, ये बात सही है, ये ऐसा गलत है, बिल्कुल बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये थे अजमत खान साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मुस्लिम समाज में उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे जिनको साफ तौर से, खास तौर से जागने की जरूरत है। और फजर की जहां पर बात की जाए, हकीकत बात यह है कि आज हमारे पास में दौलत इस कदर हो चुकी है कि आज अगर आप याद करेंगे तो हम आपको बता दें कि आज से 30 और 40 साल पहले गेहूं की रोटी खाना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का माहौल था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिस तरह से रिस्क आम कर दिया है, और मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर समाज के हर व्यक्ति के लिए दौलत को एक मामूली सी रकम, दौलत एक छोटी सी बात बताकर यहाँ पर छोड़ दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। जरूरी ये है हमारे लिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर खास तौर से ध्यान दें। हम अपने हक को, हम अपने बहनों भाइयों के हक को, अपने पड़ोसियों के हक को, अपने रिश्तेदारों के हक और अपने दोस्त अहबाब के हक को पूरी तरह से बहुत ईमानदारी से अदा करने की कोशिश करें। अगर हमसे कहीं कोताही हो रही तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे और माफी तलब करें। हम नमाजों की पाबंदी करें, खास तौर से नमाजों की पाबंदी इसके लिए करना जरूरी है कि अगर आप नमाजों की पाबंदी करेंगे, अगर आप इबादत की पाबंदी करेंगे, आप अगर किसी भी व्यक्ति के हक में अच्छी बात सोचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ही अच्छी बात, यहाँ पर आपको भी अल्लाह तबारक व तआला दौलत से, इज्जत से और शोहरत से आपको नवाजेंगे। यही बात यहाँ पर अजमत खान साहब ने कहने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई बात बुरी लग रही है तो अजमत खान साहब ने नंबर भी दिया हुआ है, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। और आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक, और ऐसे ही मालूमात वाले वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ परभनी आज तक, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने पहली बार ये न्यूज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फिकार, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक।
ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266946। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।